गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लेके आ गए हैं कैलेंडर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कैलेंडर जो है ऐसा एक टॉपिक है जो कि किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए जिसमें एक नंबर का ज़रूर पूछा जाता है, कंपलसरी है। 100% एक नंबर इसका आना है, जो कि एक सिंपल आता है और एक थोड़ा मॉडरेट और एक उससे भी हाई होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाई लेवल के कैलेंडर से क्वेश्चन बनाना, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन के पहले हम लोग याद करेंगे, क्या याद करना है, सिर्फ 3 चीज़ें याद करवाएंगे जो आप याद कर लीजिए सदैव के लिए, जिससे आपका कैलेंडर कभी भी नहीं छूटेगा। तो देखते हैं शताब्दी वर्षों में विषम दिन फाइंड करना कैसे होता है। ये बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन आपको याद करना है कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे। 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, 200 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 300 वर्ष में कितने होंगे और 400 वर्ष। शताब्दी वर्ष के बारे में आप जानते हैं कि हर 400 वर्ष के बाद में 400 वर्ष के बाद में शताब्दी वर्ष मिल जाता है, जो 400 से डिविजिबल होगा। जैसे आप 400 से डिविजिबल किसी भी शताब्दी वर्ष को डिवाइड करके देखिए, वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम बात करते हैं सीधे 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, 5 होंगे। 200 में कितने होंगे, 3। 300 में 1 होगा और 400 में 0। जो पूरा डिवाइड हो जाएगा तो उसका हम कोड कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो ये आपको कोड याद करने हैं कि 100 वर्षों में विषम दिनों का कोड क्या होगा, 5 होगा। 200 में कितना होगा, 3 होगा। ये विषम दिन या कोड का है, एक ही बात है आपके लिए, ठीक है। तो इसका याद करने का मेथड है 5 3 1 0, यानी 5310 आपको याद रखना है। कैलेंडर पढ़ने के पहले शताब्दी वर्ष को जब पढ़ेंगे तो 5310 याद करिए। कैसे याद रखना है, देखो 400 से जब कोई चीज़ डिवाइड हो जाएगी तो उसका कोड 0 हो जाएगा। सपोज दैट आपको दे दें 1600, ये 1600 को आप 400 से डिवाइड कीजिए, ये पूरा डिविजिबल है। जब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तो उसका कोड क्या कहाँ है, 0 कहेंगे, ठीक है ना। 300 का 1 होगा, 200 का 3 होगा और 100 का 5 होगा। याद करने का मेथड 0 1 1 में 2 ऐड कीजिए, 3 3 में 2 ऐड कर दीजिए 5। और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 5 3 1 0। क्लियर है। तो ये शताब्दी वर्ष रहा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। रविवार का कोड 0 होगा, सोमवार का 1 होगा, चलो। मंगल का 2 होगा, 3 बुध का होगा, 4 बृहस्पति, 5 शुक्र और 6 शनिवार। तो ये कोड आपको याद करने हैं। याद करने के लिए इसमें कुछ करना नहीं है। आप जानते हैं कि संडे है, छुट्टी है। अब संडे को छुट्टी से डिनोट करते हैं, इसका मतलब 0 हो गया। कुछ काम नहीं करना है तो इसका मतलब क्या है, 0। जब कोई काम नहीं करेंगे तो वहाँ पे 0 होगा। फिर आप 1 2 3 4 5 6, बस यहाँ तक आपको आना है। तो ये हो गए दिनों के कोड। बात समझ आ रही सभी को। बहुत ही इजी हो जाएगा कैलेंडर, कुछ भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। आइए नेक्स्ट बात करें। देखिए ये महीनों के कोड भी आपको याद करने पड़ेंगे। याद करने का मेथड तो हम ही बताएंगे कैसे आपको याद करना है। बहुत ही इजी मेथड है। बस एक बार आप मेरे साथ स्क्रीन पे देखिए। जनवरी माह का पहला महीना होता है, यानी फर्स्ट मंथ है, तो ये 1 लिख लीजिए। चूँकि इसमें साधारण वर्ष होगा और एक लीप वर्ष होगा, तो साधारण वर्ष में कोड क्या होगा और लीप वर्ष में कोड क्या होगा। तो पहले हम साधारण वर्ष के लिखते हैं। जनवरी, फरवरी 4, मार्च का भी 4, अप्रैल 0, मई का 2 और जून का 5। क्लियर है। जुलाई 0, अगस्त का 3, सितंबर 6 है और अक्टूबर का 1। और इसका देखिए महीनों के कोड याद करना बहुत ही सिंपल सी बात। और कैसे इसको याद करेंगे, हम इसको आपको मेथड बता रहे हैं। अब देखिए जनवरी हमेशा स्टार्ट होता है, यानी फर्स्ट मंथ है, तो जनवरी को फर्स्ट
आप नोट कर लीजिए। फरवरी को 4, मार्च भी 4, अप्रैल 0, मई 2 और जून 5, फिर जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, फिर अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6। क्लियर है? आप कहो कि सर कैसे याद करेंगे? देखिए, इनको 3 स्टेप में आपको डिवाइड करना है या बांट लेना है। ये देखो 3-3 के जोड़े में हमने बांट लिया, देख रहे हैं सभी, ये 3-3 के जोड़े में बांट लिया। तो आपको पता है ये 144 है, तो इसका मतलब ये किसका वर्ग है? 12 का। क्लियर है? तो किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहो ठीक है सर, ये मुझे याद हो गया। बात समझ आ रही? कैसे याद करना है? 12 का स्क्वायर करना है, लिख देना है। 0.5 का स्क्वायर करना है, लिख देना है। 0.6 का स्क्वायर करना है, लिखना है। और 12 का स्क्वायर कीजिए, +2 कर दीजिए, 146 आ जाएगा, आपको लैंड हो जाएगा। तो 12 से शुरू, 12 पे ख़त्म, बीच में 5 और 6 याद रखिएगा। ठीक है ना? जनवरी से लेकर के दिसंबर तक यानी 12 मंथ्स का आपको लर्न हो गया है। ये है साधारण वर्ष। ठीक है ना? अब लीप वर्ष की बात आती है कि लीप वर्ष में जनवरी को क्या लिया जाएगा, ये भी तो समस्या आएगी। तो लीप वर्ष में याद रखिए 1 जनवरी में सिर्फ और फरवरी में 2 मंथ ऐसे हैं जिनके कोड बदलेंगे, बाकी सारे सेम रहेंगे। क्लियर है ना? तो आप लोग देखिए, जनवरी में 1 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 0। और 4 में से 1 माइनस कर दो तो ये 3, और बाकी सारे सेम हैं। क्लियर है ना? तो सारे सेम लिख दीजिए। यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ पे 5, यहाँ 0, 3, 6, 1, 4, 6 सेम। सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड बदलेगा लीप ईयर में, बाकी सारे सेम रहेंगे। एनी डाउट किसी को ना? आइए, तो कोड की बारी ख़त्म। अब कोड सभी को याद हो गए होंगे, और एक बार वीडियो दोबारा रिप्ले करके देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, सीधे आते हैं क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। तो आप लोग इसको बनाएं, और बनाने से पहले इसको एक बार हम बनवाते हैं, फिर आप लोग बनाइएगा। ठीक है ना? तो देखिए 15 अगस्त है, इसकी डेट को ले लेना है। कितना लेना है? 15 ले लेना है। अगस्त का कोड लेना है, पहले जो डेट दे रखी है उसको लेना है, फिर अगस्त है तो इस माह का कोड लेना है। अब अगस्त का कोड कितना होगा ये आपको याद करना है। मैंने अभी कोड लिखवाया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो इसका मतलब देखो ये 8वें नंबर पे पड़ा, तो पहले के 3 छोड़ दो, बाद के 3 छोड़ दो, फिर 03 पे पहुँचे थे, तो ये अगस्त का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो प्लस कर दीजिए 3। सभी को समझ आ रहा? नहीं तो अपना वीडियो पीछे बैक करके देख सकते हैं, या नोट्स बुक में जो लिखा हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, अभी जो प्रैक्टिस करेंगे तब आप। तो 15 अगस्त हो गया, अगस्त का 3 हो गया, प्लस करेंगे, और ये 1947 दिया है, इसको कैसे तोड़ना है? आप देखिए 1900 अलग कर लीजिए, और 47 यानी 47 को अलग कर लीजिए। तो जो 1900 है, इसमें ऐसा पहले 1900 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, 1900 से पहले शताब्दी वर्ष को देखना है, जो 400 से भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ऐसी वैल्यू लेनी है, 1900 से छोटी वैल्यू ऐसी लेनी है जिसमें 400 का पूरा भाग चला जाए। तो आप बताइए 1900 के पहले छोटी वैल्यू कौन होगी? 1600 होगी। अब 1600 को 400 से भाग लगाएं, चाहे ऐसे लगा लीजिए, 400 से भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। वो लोग क्लियर है? सभी को क्लियर है? 400 से जब भाग लगाएंगे तो 1600 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे? 1900 से 1600 माइनस करेंगे। क्या करेंगे?
माइनस करेंगे, कितना बचेगा 300। क्लियर है? 4 चक्कू 16, ये तो पूरा पूरा कट गया। जब ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो इसका मतलब ये शताब्दी वर्ष हमने खोज लिया। और इसमें डिफरेंस कर लीजिए, तो कितना आया डिफरेंस 300। अभी मैंने 300 का कोड लिखवाया था, जो शताब्दी वर्ष दिए थे उसमें हमने 300 का कोड लिखवाया था। सबसे पहले था 100, फिर 200 था, फिर 300 था, फिर 400, इसके कोड लिखवाए थे। तो क्या था 5310, यही तो था। तो 300 का कोड कितना मिला 3, तो बस प्लस में 1 लिख लीजिए। ओके, समझ आ रहा सभी को? काम करना है ये 1947, तो 1900 अलग, 47 अलग, फिर उसमें शताब्दी वर्ष यानी 400 से पूरा पूरा भाग चला जाए, ऐसी वैल्यू लेनी है। तो 1900 से छोटी वैल्यू कौन है 1600, भाग लगाया तो 4 बार गया, पूरा चला गया। इसका मतलब इनका आप डिफरेंस कर लिया, तो 300 आया और 300 का कोड लेना है। क्लियर है ना? फिर इसके बाद प्लस लगाइए। अब जो 47 लिखा था इसको आप लिख लीजिए, 47 को लिख लीजिए। 47 को भाग लगाना है, किससे 4 से भाग लगाना है। क्लियर है? तो कितनी बार जाएगा आप बताएं, जल्दी बताएं। कोई स्टूडेंट इतना टाइम लगाते हो, बताइए 4 से इसका भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा। ये देखिए 11 चौक 44 गया, तो इसमें माइनस कीजिए तो कितना बच गया 3। इस शेष से कोई मतलब नहीं, इस शेष से कोई मतलब नहीं, और जितनी बार जाएगा उसको यहाँ पे कोड के रूप में लिख लेंगे। क्लियर है सभी को? 4 से भाग लगाएंगे, जितनी बार जाएगा 47 से कम रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भाग तो लगाना सभी को आता है। तो 4 से भाग लगाया 11 बार गया और 44 यहाँ डिफरेंट किया, तो ये 3 बच गए, ये शेष बचे हैं और शेष से इसमें कोई मतलब नहीं इसलिए काट दिया, बचा है 11, वहाँ पे प्लस कर लिया। और इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है 5 सभी में ऐड करना है, प्लस कर लीजिए 5, बस बन गया हमारा। ठीक है ना, क्वेश्चन बन गया। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें 7 से भाग लगाना है, चाहे ऐड करके भाग लगा दीजिए या ऐसे आप काट दीजिए। तो क्या करेंगे देखिए, होता है आप लोग देखिए, इसको मैंने 7 से भाग लगाया, 7 दूनी 14, 2 बार गया ना, एक शेष बचा वो लिख लीजिए, प्लस 3 में भाग जाएगा नहीं तो 3 लिख लीजिए, 1 में भाग जाएगा नहीं तो 1 लिख लीजिए, 47 में भाग चला जाएगा, 7 से भाग लगाओ 47 में, कितनी बार जाएगा 7 छंग 42, कितनी बार 7 छंग 42, और कितना शेष बचा 42, प्लस लगाइए, 7 से भाग लगाएं, 7 एकन 7, 7 4 11, 7 4 11, तो 4 शेष बच जाएंगे। अब ये 5 का भाग जाएगा नहीं, यानी 5 में भाग 7 से नहीं जाएगा, इसलिए 5 लिख लीजिए। बात समझ आ रही? इन सभी का ऐड कीजिए या 7 से फिर भाग लगा दीजिए। देखो 4 और 3 7 होते हैं तो भाग चला जाएगा, इसलिए इनको काट दीजिए। 5 और 2 7 होते हैं, इसलिए इनको भी काट दीजिए। अब कितना बचा 5, हमारे पास जो बचा है 5, तो ये 5 क्या है कोड आया है। अब 5 किस दिन का कोड होता है, आप देखिए सोमवार 1 पे है, मंगल 2 पे है, बुध 3 पे है, 4 पे कौन है बृहस्पति, और 5 पे शुक्रवार। तो ये आपका है शुक्रवार। इसका मतलब हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। ओके, समझ आ रहा सभी को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनाएं जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो बनाएं। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने अभी पहले सवाल 1 नंबर पढ़ा है और उस सवाल को देख करके तुरंत बना दे। सेम कंडीशन में आपके सामने क्वेश्चन है, और नहीं तो हम तो बनवाएंगे ही, आप लोग देखते रहिएगा। कोई भी स्टूडेंट क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, क्यों?
क्योंकि जब तक वो पूरा नहीं देखेगा ना तो वीडियो का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारा निष्कर्ष निकलता है, इसलिए ज़रूर देखिएगा। आइए 26 जनवरी मैंने बोला था ना कि जितना डे दे रखा हो वो नोट कर लीजिए, तो 26 हमने नोट कर लिया, प्लस लगा दीजिए। जनवरी का कोड कितना होता है आपको देखना है, ये लीप वर्ष है ये या साधारण वर्ष है। तो आपको पता है कि ये साधारण वर्ष है, जिसमें 4 का भाग चला जाता है, वो क्या होता है? लीप वर्ष होता है। जिसमें 4 का भाग चला जाए लीप वर्ष है, और जिसमें 4 का भाग ना जाए वो क्या होता है? साधारण वर्ष आता है। तो देखिए ये साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष है इसलिए आपको जनवरी का कोड लेना है, कितना? 1 हो जाएगा, प्लस कर लीजिए। मैंने बोला था ना कि 1950 है तो इसको 2 भागों में तोड़ लीजिए, एक हो जाएगा 1900 और दूसरा हो जाएगा 50। 1900 के नीचे या 1900 से छोटी वो शताब्दी वर्ष, 1900 से छोटा वो शताब्दी वर्ष जिसमें 400 का भाग पूरा चला जाए, तो आपको पता है 1600 होंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग बनाइए इसको। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को सारे कोड आपको याद हैं तो लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए 26 जनवरी है, 26 जनवरी लिखेंगे। जनवरी का कोड कितना होता है? क्योंकि सबसे पहले चेक करेंगे ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो हमने इसको चेक किया कि ये 400 या 4 से डिविजिबल है क्या? तो ये 4 से डिविजिबल है नहीं। जब ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये कौन सा हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। जैसे ये डिवाइड हो जाता तो वो लीप वर्ष हो जाता, इसलिए जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 1950 की। 1950 है तो आप 1900 अलग कर लीजिए और 50 को अलग कर लीजिए। अब 1900 से वो शताब्दी वर्ष, 1900 से छोटा शताब्दी वर्ष ले जो 400 से डिविजिबल हो, तो हमने क्या लेना है? 1600 ले लीजिए। अब 1600 को अगर 400 से भाग देंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने 1600 ले लिया। तो ये डिविजिबल है। जब ये 400 से डिविजिबल है तो इसका मतलब इसका कोड क्या होगा? 400 का कोड क्या होता है? 400 का कोड होता है 0। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 0 ले लेना है। बात ख़त्म हो गई। अब दोनों का डिफरेंस कीजिए। डिफरेंस 1900 से 1600 माइनस कीजिए तो कितना बचेगा? 300 बचेंगे। अब 300 का कोड क्या होगा? जो स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया था 300 का कोड क्या होगा? 5310। 5310 ये 100 के होते हैं, ये 200 के हैं और ये 300 के और ये 400। यानी विषम दिनों की संख्या निकालते थे, विषम दिन। तो इसमें 100 में कितने होंगे? 5 होंगे, 200 में 3 होंगे, 300 में 1 होगा। तो हमें कोड मिल गया। 300 का कितना हो गया? 1 हो गया। इसके बाद क्या लिखना है? 50 लिख देना है। अब देखिए आगे देखें। देखिए 50 के बाद करना क्या है? 50 को लेना है और भाग लगाना है किससे? 4 से। अब कितनी बार डिवाइड हो रहा? 12 बार। 12 चौक 48 होते हैं, घटा लीजिए तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये शेष जो 2 बचेगा, शेष 2 बचा, तो इस शेष से कोई मतलब नहीं रखना है। मतलब किससे रखना है? जितनी बार डिविजिबल हो। तो इसका मतलब 12 हमको लिख लेना है। क्लियर है? 12 के बाद में अब क्या करेंगे? इसमें प्लस लगाइए और 5 अपने आप जोड़ दीजिए। ठीक है, ये हमेशा करना है आपको। अब इसको काटने का मेथड क्या है? 7 से डिवाइड करना है। 7 से कैसे डिवाइड करें? देखो 26 और 1 27 और 1 28, तो ये 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये काट दीजिए। अब बचा है 50। 7 से डिवाइड करेंगे तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, 1 बच जाएगा, उसको लिख लेंगे। प्लस
7 से 12 को डिवाइड करें तो 7 एकन 7 और 7 5 12 होते हैं, इसलिए 5 लिख लेंगे। प्लस 5 डिविजिबल है नहीं तो 5 भी लिख लेंगे। क्लियर हुआ? अब क्या करना है, इन सबको ऐड कर लीजिए और 7 से भाग लगा दीजिए। तो 5 5 10 और 1 11, 11 को 7 से भाग लगाइए। 7 एकन 7, 7 4 11, 4 शेष बचा। और 4 किसका कोड होता है? देखिए सोमवार 1 पे है, मंगल बुध बृहस्पति, तो ये 4 कोड किसका है? बृहस्पति का है, बृहस्पति। तो दिस इज आंसर। इसका मतलब हो गया कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? बृहस्पति था। ओके, बात करते हैं 22 सितंबर 2023 को कौन सा दिन था। तो आप लोग बनाना शुरू कर दें, देखें कौन कितना जल्दी बना लेता है। क्या करना है? 22 लिख लेना है। सितंबर का कोड क्या है आप लोगों को याद हो गया होगा, अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। मैंने बोला था ना कि 12 का स्क्वायर होता है, 05 का स्क्वायर होता है, 06 का स्क्वायर होता है, फिर 12 का स्क्वायर करेंगे और +2 करेंगे। तो ये 3 के स्टेप में है, मतलब 3 के बाद में अगला आता है। 3 है इसके, और ये भी 3 के, ये भी 3 के, और ये भी 3 के। देखो जनवरी फरवरी मार्च हो गया, अप्रैल मई जून हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर। तो इसका मतलब ये 36 हुआ, तो 036 लिखेंगे। तो क्या होगा? देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर का कितना हो गया कोड? 6 हो गया। ये बात सबको याद होनी चाहिए क्योंकि कोड मैंने लिखवा दिए। सितंबर का कितना हो गया? 6, प्लस लगा लीजिए। अब क्या करना है? 2000 को तोड़ लीजिए, 2000 अलग कर लीजिए और 23 को अलग कर दिया। 2000 से ऐसा शताब्दी वर्ष लेना है जो 2000 से छोटा हो और 400 से डिविजिबल हो। तो हमारे पास कौन सा है? पहले तो आप ये देख लीजिए कि 2000 ही आपको मिल रहा है, ठीक है। तो 2000 से छोटा लेने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 2000 खुद 400 से डिविजिबल है। 2000 400 से डिविजिबल है, और जब 400 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 400 का कोड कितना होता है? 400 का कोड 0 होता है, इसलिए हमको 0 ले लेना है। प्लस अब कितना था? 2023 था, तो 23 लिख लीजिए। अब 23 को डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड कीजिए। 4 छंग 24 हो जाएंगे, 4 पंचे 20, 5 बार गया। अब इसमें जो शेष बचता है वो कितना बचा? 3। शेष को काट दिया जाता है, शेष जो बचता है उससे कोई मतलब नहीं, जितनी बार जाता है वो लिखा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 5। और 5 के बाद 5 और आपको लिखने हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना कि 5 एक्स्ट्रा अपने पास से जोड़ देने। बात समझ आ गई सभी को? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब ये इतनी डिजिट आ गई, इनको किससे डिवाइड करना है? 7 से भाग लगाना है। तो देखिए 26 यानी 22 और 6 कितना होगा? 28, 7 से भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 0। अब इसमें 7 से भाग लगाएं, 7 या 21, 2 शेष बच गए, उनको लिख लीजिए। प्लस 5 जाएगा नहीं, ऐसे लिख लो, ये भी 5 ऐसे लिख लो। 5 5 10 और 2 12, कितना हो गया? 12। 12 को किससे भाग लगाना है? 7 से। अब लगाइए, 7 एकन 7, 7 5 12, यानी शेष कितना बचा? ये जो शेष बचता है 5 कोड आया, ये 5 कितने का कोड है? किस डे का कोड है? तो देखो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो इस दिन क्या होगा? शुक्रवार होगा, शुक्रवार इज द राइट आंसर। यानी 22 सितंबर 2023 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। ओके, अब नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो आपको ही बनाना है। चलिए नंबर 4 की बात करें। 16 मार्च 2002 को कौन सा दिन था?
तो हमको लिखना है सॉल्व और बनाना शुरू करें। 16 लिख लीजिए। प्लस मार्च का कोड क्या होता है, मैंने कहा ना 3 में तोड़िए, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो पहला क्या है 144, तो ये मार्च का कितना कोड हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब देखना तुम्हें ये है कि ये लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। तो ये साधारण वर्ष है ना। अब साधारण वर्ष में मार्च का कोड क्या होगा, देखिए साधारण वर्ष हो चाहे वो लीप वर्ष हो, दोनों के लिए कोड वही रहता है, इसलिए यहाँ मार्च का कोड कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस लगाइए। अब 2000 को तोड़ लीजिए, 2000 अलग कर लीजिए और 2 को अलग कर लीजिए। ठीक है ना। तो 2000 यानी 400 से डिविजिबल है। जब 400 से डिविजिबल है तो 400 का कोड क्या होता है, 400 का शताब्दी वर्ष में 400 का कोड कितना होगा 0 होगा। ठीक है, विषम दिन, तो ये इसका कोड कितना होगा 0। प्लस लगा लीजिए। अब कितना लिखना है 2 लिखना है। प्लस लगाइए। इसके बाद क्या करना है 2 को डिवाइड करेंगे, 7 से जाएगा नहीं, इसलिए 0 लिख लेंगे। लिखना चाहो तो लिख लो वरना छोड़ दीजिए। और प्लस 5 आपको ऐड करने हैं, जो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं 5 वो हमेशा ऐड होने हैं। आप देखिए इनको काटने का मेथड 7 से डिवाइड करना है, चाहे आप ऐड करके तब काट लीजिए, डिवाइड कर लो, या फिर ऐसे काटो। देखो 16 और 4 कितना होता है, 16 4 20 होता है, 20 2 22 होता है, 22 और 5 ऐसे भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे आ जाइए, देखिए 16 और 2 18, तो ये कटता नहीं है, तो ये 20 हो गए। अब 20 को काटेंगे आप, 1 मिनट, 5 2 7 होते हैं, ये तो कट रहे हैं ना, तो ये 5 2 7 ये कट गए और ये आपके पास जुड़ जाएंगे क्योंकि 16 है और 4 है, इनको जोड़ लीजिए, ये हो गया 20। 20 को 7 से भाग लगा दें, 7 3 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, बच गए 6। अब 6 कोड किसका होता है, डे में जाएंगे। 6 किसका होता है कोड, ये शनिवार होता है, शनिवार। दिस इज आंसर। ओके, यानी 16 मार्च 2002 को कौन सा दिन था, शनिवार था। क्लियर है, ये आपका आंसर रहा। अब इसी टाइप से आपको एक क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं जो आप होमवर्क के लिए है, आप इसका कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। 4 जुलाई 2023 को कौन सा दिन था, कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और सभी स्टूडेंटों से ये रिक्वेस्ट है कि इस कैलेंडर को 1 से 2 3 4 बार, यानी कम से कम 3 बार इस टॉपिक को ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि हर कंपटीशन में 1 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।